नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक चौधरी एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में एज अ कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे हार्ट डिजीज़ में होने वाले लक्षण या सिम्टम्स की बात करने वाला हूँ। हार्ट में कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं और उसमें कई तरह के लक्षण मिल सकते हैं या सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। आज जिस बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे वो दिल को खून देने वाली नसों में रुकावट या ब्लॉकेजेस के कारण जो सिम्टम्स आपके अंदर आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिम्टम्स टिपिकल या क्लासिकल हो सकते हैं या एटिपिकल हो सकते हैं। टिपिकल सिम्टम्स मतलब छाती में सेंटर ऑफ द चेस्ट में दबाव महसूस होना या भारीपन लगना, ये क्लासिकल सिम्टम होते हैं। इसके साथ पसीने आना या घबराहट होना, या हम लोग बोलते हैं फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, मतलब आदमी को लगता है कि कुछ गलत या कुछ बहुत ख़राब होने वाला है मेरे साथ। तो ये फीलिंग आती है तो फिर आदमी यूजुअली वेट नहीं करता है, ये टिपिकल सिम्टम है। इसमें उसे समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है और वो फटाफट हॉस्पिटल की तरफ भागता है। इन सिम्टम्स के साथ सांस फूलना, घबराहट, पसीने आना भी रह सकता है। कभी कभार ये जो तकलीफ है ये सेंटर ऑफ द चेस्ट में ना होकर थोड़ा सा नीचे की तरफ भी हो सकती है। वहाँ पर दबाव या भारीपन लगना आदमी को ये शंका में डाल सकता है कि ये तकलीफ हार्ट की ना होके गैस की या पेट की कोई गड़बड़ चल रही है। फिर वो कोरिलेट करने की कोशिश करता है कि कल मैंने कुछ मसालेदार खा लिया था या रात को नींद पूरी नहीं हुई तो मुझे शायद ये गैस के कारण तकलीफ हो रही है। इसके साथ जो पेन मैंने बताया आपको कि दबाव महसूस होना या भारीपन लगना, वो ना होके उसे जलन सी महसूस हो सकती है। ये सब सिम्टम्स गैस की तकलीफ के कारण भी हो सकते हैं। अब ये जो बर्निंग होगी इस मरीज को, अगर वो हार्ट के कारण है तो वो काफ़ी तेज होगी और उसे महसूस होगा कि ऐसा मुझे साथ पहले कभी नहीं हुआ। इसके साथ अगेन बाकी सारे सिम्टम्स जैसे कि घबराहट होना, पसीने आना, लो फीलिंग होना, मतलब ये महसूस होना कि कुछ गड़बड़ चल रही है या मेरे साथ कुछ खराब होने वाला है, ये सब सिम्टम्स इशारा करते हैं कि ये तकलीफ दिल की वजह से हो रही है। सिम्टम्स का अगले 4-5 मिनट में या गैस की दवाई लेने के बाद भी इम्प्रूव न होना, ये सब इशारा करते हैं कि आपको तकलीफ दिल की हो रही है। हाँ, इस कन्फ्यूजन में हम लोग कभी कभार जो क्रिटिकल शुरू का समय होता है जहाँ पर कि हम लोग मरीज़ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, वो लूज़ कर जाते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं जो कि आपको महसूस हो रहा है कि शायद गैस की वजह से हो रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके साथ आपको स्वेटिंग, घबराहट, पसीने आना, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम लग रहा है, तो आपको फटाफट नियरेस्ट इमरजेंसी में जाना चाहिए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सिंपल टेस्ट जैसे कि ईसीजी, ट्रोपोनिन आई और इको के माध्यम से ये क्लियरली बताया जा सकता है कि ये जो तकलीफ हो रही है ये दिल के कारण है या गैस के कारण है। और अगर ये दिल के कारण निकलती है तो उसका फिर जिस तरीके से होना चाहिए इलाज होना चाहिए, या एंजियोग्राफी होती है, या अगर हमें लगता है कि डाउट है तो उसके लिए टीएमटी या स्ट्रेस इको जैसे टेस्ट भी उपलब्ध हैं। तो इस तरह से अपनी लक्षणों को इग्नोर ना करते हुए और सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच के आप अपनी और अपने रिश्तेदारों की जान को बचा सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं एक बेटर लाइफ के लिए।